चलिए, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो जैसा कि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पर 3 वीडियो बना चुके हैं। एक है उसका बेसिक का, एक है दूरी सूत्र का, और एक है दूरी सूत्र से त्रिभुज और चतुर्भुज का पहचान, संरेख का पहचान, और आज आपको बताते हैं विभाजन सूत्र। क्या? विभाजन सूत्र। चलिए आइए, आज हम लोग जानेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन का मतलब होता है बांटना, ठीक है। तो चलिए आइए बांटते हैं। बांटने का दो तरीका से बढ़ता है, ठीक है। दो तरीका से बढ़ता है। एक होता है अंतः विभाजन, और एक होता है बाह्य विभाजन। क्या? बाह्य विभाजन। इसमें अब हमको बांटना है, तो बांटने का सिलसिला कोची में चलता है? अनुपात में। अनुपात में जैसे कि आप लोग जाने होंगे कि कहीं आधा आधी बटा, आधा आधी कहने का मतलब वो बराबर बराबर हिस्सा में बंटना, मतलब 1:1 में बंटना। और कहीं चीज़ों को थोड़ा अनदेखा कहल जाता है कि 2:3 में बांटेंगे, 4:5 में बांटेंगे, 6:7 में बांटेंगे, 8:9 में बांटेंगे। ऐसा करने का यानी बांटना है, विभाजित करना है, ठीक है। किसके अनुसार? अनुपात के अनुसार। तो इसमें भी दो प्रकार का बनेगा, एक में अनुपात दिया रहेगा और एक में अनुपात निकालना रहेगा, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहले विभाजन सूत्र में कितने प्रकार से पढ़ेंगे? दो प्रकार से, एगो अंतः विभाजन और एगो बाह्य विभाजन। जैसे कि एक रेखाखंड दिया हुआ रहेगा, क्या रहेगा? एक रेखाखंड दिया हुआ रहेगा, जिसका नियामक क्या बन जाएगा? x1/1 और क्या? x2/2, ठीक है। इसमें लिखा रहेगा कि बिंदु इतना और इतना एक रेखाखंड पे P बिंदु है, इसको मान लेते हैं AB रेखाखंड है। क्या है? AB रेखाखंड। और AB रेखाखंड को P जो बिंदु है इसको बांटता है m/n में। कितना मानते हैं? m/n में। बोले तो m/n में अंतः विभाजित करता है। क्या करता है? m/n में अंतः विभाजित। तो बोलेगा P का नियामक ज्ञात करें, P का नियामक ज्ञात करें। फिर रहेगा वही रहेगा A और क्या? B। यहाँ हो जाएगा x1/1, यहाँ हो जाएगा x2/2। मान लीजिए यहाँ पर P m/n में अंतः विभाजित किया है, तो यहाँ मान लेते हैं क्या? P m/n में बाह्य विभाजित करता है। क्या करता है? बाह्य विभाजित। यदि हम अंतः विभाजन ढंग से समझा देते हैं तो आपको बाह्य विभाजन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब विभाजन सूत्र। क्या हुआ? विभाजन सूत्र कितना प्रकार से बनेगा? दो प्रकार से, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, ठीक है। इस पे हम क्वेश्चन अभी लाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जब भी अनुपात दिया रहे, क्या रहे? अनुपात दिया रहे, तो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन पूछेगा। यदि बाह्य विभाजन बोला है तो बाह्य विभाजन लिखा हुआ रहेगा, और यदि कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में तो क्या समझना है? अंतः विभाजन। तो चलिए आइए बनाते हैं, P का नियामक निकालते हैं, ठीक है। P का नियामक हो जाएगा, देखिए नियामक निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि ठीक है कि क्रॉस करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बोले तो शुरू में x नियामक लेना है और फिर y नियामक लेना है। तो चलिए आइए, अनुपात में कितना है? m, तो m इसके साइड है, a के साइड है, तो अपना साइड पे ध्यान नहीं देगा, ये दूसरा के साइड पे ध्यान देगा, ठीक है। दूसरा के साइड पे अपन वाला किसको अच्छा लगा है? सबको दूसरे वाला अच्छा लगता है।
इसको भी वही बात है। चलिए m इधर नहीं इधर जाना है, m गुना x2, m गुना x2 क्या, m गुना x2, x नियामक का बात चल रहा है, और इधर क्या होगा n गुना x1, n गुना x1, n गुना x1 बटा m, n का बात चल रहा था। इतना काम करना है, ठीक है, इतना काम करना है। ये किसका बात हुआ, ये किसका बात हुआ, अंतः विभाजन का। फिर देखिए जब बाई नियामक में आएंगे तो क्या होगा, बोलिए, m गुना बाई टू, m गुना बाई टू, और क्या होगा n गुना बाई वन, n गुना बाई वन, और क्या m n। अब लग रहा होगा यहाँ चिन्ह कुछ नहीं दिए सर, देंगे। पहले ई कंप्लीट कर लीजिए कि फॉर्मूला आपको याद उतना नहीं रह पाएगा, यानी लिखने का तरीका बता रहे हैं कि m गुना होगा x2 में, फिर n गुना होगा x1 में। यही चीज हम फिर से रिपीट करते हैं, कब, जब बाह्य विभाजन है तब। अभी हम अंतः और बाह्य का कुछ नहीं बताए हैं, बस बताए हैं कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। बताइए m इधर है तो इसको इधर साइड पसंद नहीं है, तो m किधर चल जाएगा, उधर, तो क्या हो जाएगा m गुना x2, क्या हो जाएगा m गुना x2, और क्या हो जाएगा n गुना x1, n गुना x1, और क्या लिख दिया m n, है कि नहीं, बीच में क्या दिया कॉमा, क्यों, क्योंकि इस p का नियामक निकालना है जो रेखाखंड को m अनुपात n में बांट रहा है। इस p का नियामक निकालना है, इस p बिंदु का नियामक निकालना है जो रेखाखंड को m अनुपात n में बांट रहा है। और बांटेगा कैसे, दो तरीका से, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, ठीक है। चलिए फिर करेंगे, बताइए m इधर है तो इसको इधर वाला पसंद नहीं है, ठीक है, तो सीधा किधर जाएगा m गुना बाई टू, क्या होगा m गुना बाई टू, फिर क्या होगा n गुना बाई वन, और बटा क्या m n। अब देखिए यदि अंतः विभाजन बोलेगा, क्या बोलेगा, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन बोलेगा तो सब जगह क्या दे दीजिएगा, प्लस, क्या दे देना है, प्लस, और जब बाह्य विभाजन बोलेगा तो क्या दे देना है, माइनस। बात समझ में आया, ये था अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, ठीक है। अब इसमें भी तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, कै प्रकार से, तीन प्रकार से। सुनिए, अंतः विभाजन में अनुपात दोगो में दिया रहेगा, और बाह्य विभाजन में दोगो अनुपात दिले रहेगा। इसी में आपका आता है तीन चीज आएगा, किसमें, अंतः विभाजन में, किसमें, अंतः विभाजन में तीन भाग, तीन चीज आएगा, ठीक है। आपको हम तीनों बताते हैं, तीन या चार भी हो सकता है, पांचों हो सकता है, लेकिन एगो में बोलेगा समद्विभाजित करता है, क्या करता है, समद्विभाजित, समद्विभाजित करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, पता है, सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो, भाजित का मतलब होता है बांटना, यानी दो बराबर भागों में बांटना। यदि कोई रेखाखंड को, कोई बिंदु दो बराबर भागों में बांटता है तो पता है वो क्या कहला जाएगा, कहला जाएगा मध्य बिंदु, क्या कहला जाएगा, मध्य बिंदु, समझे। यह बोलेगा समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करना यानी तीन बराबर भागों में बांटना कोई रेखाखंड को, ठीक है। अब एक आता है चार बराबर भागों में बांटता है, चार बराबर भागों में बांटना, समझे। सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, विभाजन सूत्र, तो बोलेगा अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, ठीक। और आएगा P एक बिंदु है जो इतना अनुपात इतना को अंतः विभाजित करता है, P एक बिंदु है जो A और B को
इतना अनुपात इतना में बांटता है कौन, बाह्य विभाजन। लेकिन कभी कभी आपको बोलेगा समद्विभाजित करता है, जैसे कि कोई रेखा देल है, रेखाखंड देल है सॉरी, ए और बी, समद्विभाजित करेगा तो एक के बिंदु में बांट देगा आधा आधी में, है? यानी समद्विभाजित बोले या मध्य बिंदु बोले तो बात बराबर है। यानी कि देखिए कैसे होता है। अब आपको हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताए होंगे, अब उस दिन हम बता भी रहे थे आपको कि ये बउआ ये विभाजन सूत्र का है, लेकिन आपको हम उस समय ऐसे लगले बता दिए करिए, है ना, बता दिए थे कि मध्य बिंदु है। ठीक है, देखिए क्या होता है, जैसे कि ये मध्य बिंदु है ना, इसका मध्य बिंदु यानी समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। जैसे कि इसको बांट दिया कितना में, 1:1 में, 1:1 में, और यहाँ क्या लिखा गया x1/1, और यहाँ क्या हो गया x2 और by2। इसी से बनता है फॉर्मूला। ठीक है, मध्य बिंदु, जैसे P मध्य बिंदु है तो लिखेंगे P AB का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। क्यों, क्योंकि समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। यदि इस पेन को हमको दो बराबर भागों में बांटना होगा तो यहां से हम कट करेंगे, मात्र एक बिंदु लाएंगे ऐसा जो दोनों को आधा आधी में क्या कर देगा, बांट देगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, तो देखिए ऐसे बनता है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बोले या समद्विभाजित बोले। ठीक है, अभी आपको बताए थे पी का नियामक निकालना बताए थे ना, ये एक अनुपात है, यहाँ बराबर भागों में बांट रहा है, जे गुना हम ले लिए 1:1। आप 5:5 लीजिएगा तो आपस में क्या हो जाएगा, कट के 1:1 नहीं आएगा, है ना। तो समद्विभाजित में क्या होगा, देखिए 1 × x2, 1 × x2 नहीं बताए थे अभी, m × x2, यानी ये अनुपात गुना ये अनुपात गुना ये, है कि ना, 1 × x2 प्लस, और सारा किस पे बनेगा, अंतर विभाजन पे बनेगा, और 1 × x1, 1 × x1 अब बटा 1 + 1, 1 + 1 बोले तो m + n, हाँ या ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, सोचिए मने मने क्या करेंगे कि 1 × by2, बाई नियामक ले रहे हैं तो 1 × by2, 1 × by2, और क्या लिखेंगे 1 × by1 प्लस 1 × by1 अब बटे 1 + 1। तो देखिए फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा x1 + x2, क्या निकल के आएगा x1 + x2 बटे 2, और क्या आएगा y1 + y2 बटे 2। अब पता चला कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2 क्यों होता था। ठीक है, या तो कोई बिंदु समद्विभाजित करे या मध्य बिंदु बोले, बात क्या होगा, बराबर। अब देखिए कोई रेखा है, सॉरी रेखाखंड है, कोई रेखाखंड है, इसको 3 भागों में बांटना है। क्या भागों में बांटना है, 3 भागों में, x1 y1 दिया हुआ है और यहाँ क्या है x2 और y2 है। 3 बराबर भागों में बांटने के लिए हमको कै कट मारना होगा, 2 कट मारना होगा। देखिए एक यहाँ कट मारेंगे और यहाँ कट मारेंगे, यानी 2 कट मारेंगे तो मेरा कितना में बढ़ जाएगा, समत्रिभाजित, यानी 3 भागों में, 3 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। यानी हमको यहाँ 2 कट मारना होगा, यानी जब भी समत्रिभाजित बोलेगा तो कै बिंदु का निकालना होगा, 2 बिंदु का। देखिए ना 2 भाग, एक गोस तो कटा समद्विभाजित हुआ, लेकिन 2 गोस क्या होगा, समत्रिभाजित, है कि नहीं, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। ठीक है, यानी कि हमको 2 कट मारना पड़ेगा, यहाँ और यहाँ। देखिए 3 में बट गया, 3 बराबर भागों में बट गया तो लिख देंगे 1 1 और 1। बताइए समत्रिभाजित, सम का मतलब बराबर, त्रि का मतलब 3 और भाजित का मतलब होता है बांटना, यानी 3 बराबर भागों में बांटना। ये सब चीजों को ढंग से देखिएगा जरा। ठीक है, यहाँ मान लिए P और यहाँ मान लिए क्या R, कोई दिक्कत है, या तो Q मान लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या मान लिए Q।
तो हमको P का भी नियामक निकालना है और Q का भी नियामक निकालना है। तो आपको समझना है कि P को किस अनुपात में बांटेगा और Q किस अनुपात में बांटेगा। यदि हम P के बारे में सोचते हैं, यदि इस बिंदु को हम इस बिंदु के बारे में सोचते हैं, तो इधर होगा 1 और इधर हो गया 1 1 2, यानी लिख सकते हैं P A B को देखिए, अभी हम आपको 2 कट बताए थे और ये वाला 2 कट बताए थे, हमको इसका ये कट P है तो P का निकालना है। इधर हो गया 1 भाग और इधर हो गया 1 भागी और 1 भागी, क्या भाग हो गया 2 भाग, यानी P ए बी रेखाखंड को एक अनुपात कितना बांटता है 2 में, कितना में 1 अनुपात 2 में बांटती है, 1 अनुपात 2 में बांटती है, 1 अनुपात 2 में, ठीक है। 1 अनुपात कितना बांटेगी 2 में बांटेगी, ठीक है। तो P का नियामक आप लोग लिख सकते हैं, अपने मन से ही बना सकते हैं, ठीक है, कि P का नियामक क्या हो जाएगा। एक छोटा सा फिगर पार लेंगे, ठीक है, फिगर पार लेंगे। यहाँ P दे दिए, इन्हें दे दिए 1 और इन्हें दे दिए 2, किसके अनुसार, इधर देखिए हो गया 1 भाग और इधर हो गया 2 भाग, यानी 1 अनुपात 2 में। और इधर क्या था A और B, यहाँ था x2/2 और यहाँ था x1 और y1, हाँ या ना। तो बताइए P का नियामक कैसे निकलेगा, कब, जब सम त्रिभाजित रहेगा तब। सम का मतलब बराबर, त्रि का मतलब 3 और भाजित का मतलब क्या होता है बांटना, 3 बराबर भागों में बांटना, ठीक है। तो P का नियामक क्या हो जाएगा भाई बोलो, 1 गुना x2, 1 गुना x2, हाँ या ना। फिर आएगा प्लस, फिर क्या होगा 2 गुना x1, 2 गुना x1 और बटा कितना 1 + 2, यही ना बताए थे आपको अभी, है ना। चलिए कॉमा, अब आते हैं बाई नियामक में, ये तो 2 लिखा हुआ है तो हो जाएगा 1 गुना बाई 2, 1 गुना बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 गुना बाई 1, 2 गुना बाई 1 अब बटा कितना 1 + 2। इसमें मेरा मेन उद्देश्य है, सम त्रिभाजित में मेरा बताने का मेन उद्देश्य है P बिंदु का अनुपात लिखना और Q बिंदु का अनुपात लिखना। तो P बिंदु का अनुपात कितना हो गया 1 अनुपात 2, आपका ये लाइन मेन है। और ये छोटा सा फिगर पार लेंगे ताकि हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करने में दिक्कत नहीं हो। अब हमको जरा बताइए कि Q का नियामक कैसे निकलेगा, बताइए जरा। Q, ये Q है, देखिए ये हमारा P था, ये हमारा Q है। जब Q का नियामक निकालना होगा हमको, तो इधर होगा 2 और इधर होगा 1, यानी कि Q, क्या Q ए बी को इधर है 2 भाग उधर है 1 भाग, बोले तो Q को 2 अनुपात 1 में बांटती है, 2 अनुपात 1 में बांटती है, 2 अनुपात 1 में बांटती है। तो बताइए एक छोटा सा फिगर पार लीजिएगा, हैं, इधर A लिखना है इधर B लिखना है, बोले तो इधर का नियामक देल रहेगा, हैं, इधर का भी नियामक देल रहेगा x1 और y1, x1 और y1, और यहाँ Q लिख करके बताइए कितना लिखेंगे 2 अनुपात 1। समझ में आया। सम त्रिभाजित 2 बिंदु 3 भाग में काटेगा, ठीक। जब P का लिखना हो तो 1 अनुपात 2 और जब Q का लिखना हो तो 2 अनुपात 1। अब बताइए आपको Q का नियामक लिखा जाएगा, आप जरा Q का नियामक लिख लीजिएगा जरा, ठीक है। बात समझ में आया। यानी मेरा मेन उद्देश्य ये लाइन और ये लाइन कि जो P है यानी सम त्रिभाजित कहेगा तब, सम त्रिभाजित कहेगा तब हम बताएंगे अभी क्वेश्चन। सम त्रिभाजित कहेगा तो P बिंदु 1 अनुपात 2 में बांटेगा, 1 अनुपात 2 में बांटेगा, और जब Q बोलेगा तो 2 अनुपात 1 में बांटेगा। अब देखिए आगे है 4 बराबर भागों में बांटती है, यानी कोई रेखाखंड है, कोई रेखाखंड है क्या बउआ AB,
इसका नियामक देल रहेगा x2/2, इसका नियामक देल रहेगा x1 और y1, है कि नहीं। अब बोल रहा है 4 बराबर भागों में बांटना है, तो बताइए 4 बराबर भागों में बांटने के लिए हमको कै कट मारना पड़ेगा। देखिए 2 बराबर भागों में बांटने के लिए 1 कट मारे, 3 बराबर भाग में बांटे लगी 2 कट मारे, तो हमको लगता है या आपको भी लगेगा कि 4 बराबर भागों में बांटने के लिए हमको कै कट मारना पड़ेगा, 3 कट मारना पड़ेगा। कै कट मारना पड़ेगा, 3 कट। यानी बराबर बराबर भाग में बांटे हैं तो ये भी एक, ये भी एक भाग, ये भी एक भाग, ये भी एक भाग, यानी यहाँ आ जाएगा P, यहाँ आ जाएगा Q, यहाँ आ जाएगा R। तो बोलेगा जब जो 4 बराबर भागों में बांटा उस तीनों बिंदु का क्या करें, नियामक ज्ञात करें। तो हमको पहले ये बताइए कि P किस अनुपात में बांटेगा AB को। P हो गया, Q हो गया, R हो गया। तो सोचिए जरा P के बारे में। इसमें 3 पॉइंट निकल के आएगा, 1 2 3, और नियामक जरा खुद लिखिएगा, ठीक, ऐसे फिगरवा बना करके, ठीक है। हम एक का लिख देंगे, हम P का लिख देंगे और आपको Q का और R का निकाल के दिखाना होगा, ठीक, या फॉर्मूला लिख लेना होगा। बताइए P इधर है 1 भाग, इधर है 1 2 और 3, बात समझ में आया कि P AB को, P AB को, P AB को 1 और 3 यानी 1:3 में बांटती है, बांटती है। बताइए हाँ या ना, समझ में आ गया होगा अब। तो अब क्या करना है, छोटा सा फिगर पार लेना है। कब, जब मैथवा देल रहेगा तब। ये समझल रहिएगा तो कुछ तकलीफ नहीं होगा। यहाँ पे नियामक क्या है, x2 और y2, यहाँ नियामक क्या है राजा, x1 और y1। और बताइए जो P है कितना कितना में बांट रहा है, 1:3 में, 1:3 में। P, ये P है ना, इधर 1 भाग है और इधर कै भाग है, 3 भाग है। बोलिए लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, लिखा जाएगा। बताइए तो P का नियामक आप लोग क्या लिखिएगा। और विभाजन सूत्र का नियम लिखने के लिए बताए हैं, अपन वाला किसी को पसंद नहीं है। बोलिए 1 एने है लेकिन उधर जल जाएगा, तो क्या होगा, 1 गुना x2 प्लस 1 गुना x2 प्लस क्या हो जाएगा, 3 गुना x1, 3 गुना x1, अब बटे को ची 1 + 3, हाँ या ना, ठीक है। आगे आइए, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर हो जाएगा 1 गुना y2, 1 गुना y2, 1 गुना y2 प्लस 3 गुना y1, 3 गुना y1, और 1 प्लस क्या हो जाएगा, 3। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब हमको जरा बताइए Q किस अनुपात में बांटता है। Q को देखिए, 2 गो एने भी है और 2 गो ओने भी है, यानी बराबर बराबर मामला है। कुछ है, बराबर बराबर मामला, 2 एने भी है और 2 ओने भी है। बोले तो Q, बोले तो Q, बोले तो Q AB का कौची है, मध्य बिंदु है। कौची है, मध्य बिंदु, हाँ या ना। Q कौची है, AB का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ढेर मेहनत करना इसमें नहीं है। अब देखिए जरा R का, अब R के बारे में देख लीजिए जरा, R क्या है, R इधर है 3 और उन्ने है 1, हाँ या ना। यानी R AB को 3:1 में बांटती है, 3:1 में बांटती है। कितना बांटती है, 3:1 में। बताइए इसका नियामक लिखिएगा। यानी मेरा कहने का मकसद बस इतना ही है। ये तो आप नए भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, हिसाबा बनावे अगर समझ में आ जाएगा। बस ई लाइन मेन है, ये लाइन और ये लाइन। क्या कि जब 4 बराबर भागों में बांटे तो मेरा कै कट मारना पड़ेगा, 3 कट मारना पड़ेगा, यहां, यहां और यहां। तो बताइए P किस कैसे बांट रहा है,
अरे विभाजन पढ़ रहे हैं, बांटना पढ़ रहे हैं। तो पी कैसे बांट रहा है, एन्ने 1 और उन्ने 3। अब 1:3 देल रहबे करेगा, 1:3 देल रहबे करेगा, तो लगा देंगे ये वाला इधर, ये वाला इधर, हाँ या ना। फिर देखिए हमको क्यू का देखना था, तो क्यू किस अनुपात बांटा, क्यू किस अनुपात में बांटा, तो क्यू क्या है, मध्य बिंदु है, 2 इधर भी और 2 इधर भी, यानी बराबर बराबर में है। और जब बराबर बराबर में है तो क्या होता है, मध्य बिंदु। ठीक है, अब इधर देखिए जो आर है, आर कितना हो गया, 3 एन्ने और 1 ओन्ने, यानी 3:1 में बांटता है। और 2 गो नियामक दिल रहा, 2 बिंदु का नियामक दिल रहबे करेगा, बन जाएगा। चलिए आइए, अब इसमें जब समत्रिभाजित बोले तो ये आपका क्या है, समत्रिभाजित करने के लिए कई कट मारना पड़ेगा, 2 कट। तो P का हो जाएगा 1:2 और Q का हो जाएगा 2:1। समझ में आया। और बोलेगा समद्विभाजित, क्या बोलेगा, समद्विभाजित। समद्विभाजित बोले यानी 2 बराबर भागों में बांटना बोले या मध्य बिंदु बोले, बात क्या है, बराबर है। यानी मेरा मेन मकसद था आपका विभाजन सूत्र में अंतः विभाजन बताना और बाह्य विभाजन बताना। और अंतः विभाजन के अंतर्गत 3 प्रकार का सवाल कर देता है, समद्विभाजित करती है, समत्रिभाजित करती है और 4 बराबर भागों में बांटती है। तो नियामक ज्ञात करें। तो समत्रिभाजित बोले तो ऐसे बनाइएगा, 4 बराबर भागों में बांटे तो ऐसे बनाइएगा, ठीक है। और समद्विभाजित बोले तो मध्य बिंदु, क्या, मध्य बिंदु, 2 बराबर भागों में बांटना। ये था फार्मूला लिखने का तरीका कि अंतः विभाजन में प्लस करेंगे और बाह्य विभाजन में माइनस करेंगे। बाह्य विभाजन में आपको फरमाएगा कि यह बाह्य विभाजन है, और अंत यदि कुछ नहीं बोला तो समझ जाएगा कौन विभाजन है, अंतः विभाजन है। अब इस पे हम 2-4 गो हिसाब बता देते हैं, ठीक। चलिए, ये था फार्मूला वाला ज्ञान, ठीक। चलिए देखिए, अब हम क्वेश्चन लेकर आए, ठीक। लिखा हुआ है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड, इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड बोले तो -4,7 और 4,-3, 4,-3 मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। बोले तो कोई बिंदु है जो इसको काटता है 2:3 में, 2:3 में। उस बिंदु को हम नाम क्या दे देते हैं, P। इसको ले लेते हैं ए, क्या, A। और इसका क्या ले लेते हैं, B। चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं इतना और इतना, इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड, को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। यानी यहाँ अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन कुछ नहीं बोला। जब कुछ नहीं बोला तो क्या करना है, निकालना है अंतः विभाजन। क्या निकालना है, अंतः विभाजन। इसका हम बताएंगे, इसको बना कर लाइएगा। क्या लिखल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं इतना और इतना, जो बिंदुओं कितना कितना, 1,2 और 3,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:4 में, 3:4 में आंतरिकतः, यानी आंतरिकता मतलब हुआ कि अंतः विभाजन। कौन विभाजन, आंतरिकता मतलब अंदर से काटा गया है ना, अंतः विभाजन किया गया है। इसका भी नाम ले लेंगे A, B और P। बताइए कौन विभाजन बोल रहा है, अंतः विभाजन। जब कोई विभाजन बोले तो बोल भी किया, और नए कुछ बोले तो क्या समझ जाना है, अंतः विभाजन, ठीक है। चलिए आइए, अब इसमें निकालना है P का नियामक। इसको ढेर लंबा नहीं खींचना है, ठीक है, बिल्कुल लंबा नहीं खींचना है। हाँ, फिगर पार देना है ताकि जो जांचने वाले हो उनको थोड़ा जांचने में अच्छा लगे। राइटिंग खूबसूरत लिखना है क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है।
जितना अच्छा आपका दिखेगा राइटिंग उतना अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक मरतबा और पढ़ दें। उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें, उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना, इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को, मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में क्या करती है, विभाजित करती है। यहाँ किसी प्रकार का विभाजन नहीं बोला, तो क्या बोला, अंतर विभाजन। क्या बोला, और यहां बोला है आंतरिकतः, बोले तो अंत्य विभाजन। यदि बाह्य बोलता तो बाह्य लिख करके देता। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी। ठीक है, मध्य बिंदु का हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं लिए हैं। क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु को हम बता चुके थे, किसमें, दूरी सूत्र वाला में। उस दिन बोले थे कि हम जान के बताएं, ताकि वो ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है, मध्य बिंदु ज्ञात करें। एक बार मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा और एक बार में मध्य बिंदु देल रहेगा तो अन्य बिंदु ज्ञात करें। ठीक है, चलिए आइए अब इसको निकालते हैं। आपको क्या बताए थे, क्रॉस बताए थे कि अनुपात क्या है, 2, तो 2 गुना होगा किसमें, 4 में। 2 गुना होगा किसमें, 4 में, और प्लस, क्यों, क्योंकि अंतर विभाजन है। ठीक है, और 3 गुना होगा -4 में, और क्या लिखेंगे, 2 + 3। बताइए, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए। ठीक है, 2 गुना 4 और 3 गुना -4, ये कौन सा नियामक हुआ, एक्स नियामक। ये बात का ख्याल रखना है, क्योंकि अभी आपका अनुपात दिल्ले है ना, अभी आपका अनुपात दिल्ले है, तो बिंदु का पूछा है। एक बार और बताएंगे अभी इसी वीडियो में कि अनुपात निकालना रहेगा और बिंदु देल रहेगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट में किए हैं ये एक्स नियामक का है। ठीक है, 2 गुना 4 और 3 गुना -4, अब अंतः विभाजन है तो प्लस। चलिए फिर करेंगे बाबा, 2 गुना -3, 2 गुना -3 प्लस, प्लस किसके लिए, अंतः विभाजन के लिए। और क्या किए, 3 गुना 7, 3 गुना 7, अब बटे कौची, 2 + 3। हाँ या ना। और जाहिर सी बात है कि बिंदु देल है, अनुपात देल है, तो अन्य बिंदु पूछा है। अबरी ई बिंदु देल रहेगा तो अनुपात पूछेगा। ठीक, फिलहाल इसमें आते हैं कि लिखल था 2:3 में बांटती है, तो बांटती है तो बांटती है, अंतर विभाजन है। चलिए आइए नियामक करेंगे, 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12, अब बटे कितना, 3 2 5, कॉमा 3 दूना -6, 3 दूना -6 प्लस 7 21, अब बटे कितना, 5। बताइए नियामक क्या निकल के आएगा, 8 में से 12 गया तो -4/5, और 21 में से छो गया तो कितना, 15, 15/5। बोले तो नियामक क्या निकल के आ गया, -4/5 और कॉमा 5 दिया 15। ये किसका नियामक हो गया, पी का नियामक। बात समझ में आया। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में बांटती है। तो नियामक निकाल लिए, कितना आ गया, -4/5, 3। अब आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, फिगर हम पार दिए हैं, नहीं भी पारते तो भी आपसे क्या हो जाता, बन जाता। और जो कोचिंग वाले विद्यार्थी हैं वो कोचिंग में दिखा दीजिएगा। ठीक, चलिए आइए, ये तो हो गया अंतर विभाजन, बोला तो प्लस कर देते, और बाह्य विभाजन बोलता तो खाली सब जगह माइनस, फार्मूला में क्या कर देते, माइनस कर देते। एक काम हो गया। अब बताए थे कि विभाजन सूत्र से संबंधित 3 चीज पूछेगा, समद्विबाहु, समद्विबाहु बोलते हैं, समद्विभाजित, समत्रिभाजित और 4 बराबर भागों में बांटना। अब यहां क्या बोला है, देखिए, समत्रिभाजित, क्या बोला है, समत्रिभाजित, हाँ या ना, यानी 3 बराबर भागों में बांटा है। ठीक, बिंदु इतना और इतना, चलिए ए कितना है बउआ, ए है 2, -2,
और b कितना है -7,4। क्या है -7,4। ठीक है। और ये कितना में बांट रहा है सम त्रिभाजित, यानी 3 बराबर भागों में बांटना। सम का मतलब बराबर, त्रि का मतलब 3, अभाजित का मतलब बांटना। बताया था 3 बराबर भागों में बांटने के लिए आपको 2 कट मारना होगा। क्या कट मारना होगा 2 कट। और लिखा हुआ है सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी एक बिंदु नहीं है, बहुत सारा बिंदु है, यानी बोले तो 2 बिंदु है। ठीक, 3 बराबर भागों में बट गया, 1 2 और 3। ठीक है, बोले तो यहां ले लेते हैं P और यहां ले लेते हैं Q। अब बराबर बराबर भागों में बांटा मतलब 1:1:1 है कि नहीं। तो इसमें अब 2 काम होगा, एक काम करेंगे P का और एक काम करेंगे Q का। तो P वाला जब करेंगे तो क्या करेंगे, P AB को, अब बताइए P कितना काट रहा है रेखा को, इधर काट रहा है 1 और इधर काट रहा है 2। बोले तो P AB को 1:2 में बांटती है, यानी अंतः विभाजित करती है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आ गया Q। Q क्या कर रहा है भाई साहब, Q कर रहा है इधर 2 और उधर 1। बोले तो Q AB को 2:1 में, 2:1 में क्या करती है, बांटती है। बताइए, अब छोटा छोटा फिगर बनाना, काहे गुना कि गुना करने में गलती नहीं हो। फिगर पार लेते हैं। चलिए, इधर आ गया A और इधर आ गया B। इधर हो गया 2:2, सॉरी 2, -2, इधर हो गया -7,4 और नाम क्या दे दिए हैं P। और कितना में बांट रहा है बउआ, 1 इधर और 2 इधर, यहां लिख दिए 1:2, 1 इधर और 2 इधर। बताइए P का नियामक निकालना आसान है कि नहीं, अभी आपको बताए थे इधर। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, 1 गुना -7, एक्स का नियम लेना है पहले, 1 गुना -7, हाँ या नहीं, फिर प्लस 2 गुना 2, 2 गुना 2, अब बटे को चिपवा 1 + 2। ठीक है, चलिए फिर क्या लिखेंगे 1 गुना 4, अब बाई नियामक में आते हैं, 1 गुना 4, अब बीच में क्या प्लस, प्लस क्यों, अंतर विभाजन है। ठीक है, अब 2 गुना -2, 2 गुना -2, बटे को चिपवा 1 + 2। बताइए कैसा लगा, 7 एकम -7, 2 दूनी 4, अब बटे कितना 3, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 दूनी -4 बटे कितना 3। बताइए बउआ, 4 में से 7 गया तो -3/3 और 4 में से 4 गया तो 0/3। नियामक क्या हो जाएगा -1,0, -1,0। ये किसका हुआ, P नियामक का। अब Q का क्या करेंगे, फिर वही छोटा सा फिगर पार लेंगे, A और B। इधर क्या है बउआ 2, -2 और इधर है -7,4। अब बीच में किसका नाम लिखे हैं, Q का। किसका नाम लिखे हैं, Q का। और Q कैसे बांट रहा है, इधर 2 और उधर 1, यानी 2:1 है या नहीं। अब बताइए Q का नियामक आपसे नहीं निकल जाएगा, लेकिन हम बता देंगे, है ना। सब लोग आराम से वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए और बनाइए। ठीक है, ये आपका एक प्रकार का रिवीजन है। ठीक है, चलिए आइए, तो क्या हो जाएगा 2 गुना -7 है कि नहीं, 2 गुना -7, फिर कितना हो जाएगा प्लस 1 गुना 2 और 2 + 1, कॉमा, फिर क्या करेंगे 2 गुना 4 प्लस, प्लस कौन सी वाला, फॉर्मूला वाला, अंतर विभाजन वाला, और 1 गुना -2, 1 गुना -2 बटे 2 + 1 है कि नहीं। आइए क्या करेंगे, 7 दूनी -14, माइनस है तो आप प्लस कितना 2 एकम 2 बटे कितना 3, और इधर क्या हो गया 4 दूनी 8 और -2 बटा कितना 3। बताइए क्या हो गया, 2 में से 14 गया तो -12/3, अब 8 में से 2 गया तो 6/3। नियामक क्या चलाएगा बउआ -4,2। बताइए समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। तो एक बिंदु का आ गया -1,0 और एक बिंदु का आ गया
-4, 2, क्योंकि सम त्रिभाजित हुआ था कब? जब 2 कट लगा था तब। बताइए बन जाएगा आपका। लिखा हुआ बिंदु 4, -1 और -2, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करता है, यानी 3 बराबर भागों में बांटता है। बताइए बन जाएगा? बना लेना है, ठीक है, और दिखा देना है। चलिए आइए अब देखिए, उस समय आपको बताए थे अनुपात देल था, तो बिंदु को निकाले। अब देल है, अब क्या करना है? किस अनुपात में, यानी अनुपात निकालना है। एगो बताएंगे, एगो आप बनाइएगा, ठीक, एगो बताएंगे, फिर एगो आप बनाइएगा। बोले तो बाई 1 गेट 1 फ्री, ठीक है। चलिए आइए, लिखा है बिंदु इतना एवं इतना को मिलाने वाली रेखाखंड। ओ, एक रेखाखंड है जो कितना और कितना को मिला रहा है? P और Q को मिला रहा है। बोले तो -6, 10 है और 3, -8 है को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु, एक बीच में बिंदु है, कितना है? -4, 6। एक बिंदु किस अनुपात में अंत विभाजित करता है, यानी अनुपात निकालना है, किस अनुपात में। बोले तो मान लेते हैं कि m/n में, इसका मान लेते हैं a, यानी जो ये बिंदु है, देखिए क्या लिखा है, बिंदु इतना एवं इतना को मिलाने वाली रेखाखंड, इतना एवं इतना को मिलाने वाली रेखाखंड बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी a PQ को, a PQ को m/n में अंतः विभाजित करती है। बोलेगा आपको कि मिलाने वाली रेखाखंड, यानी ये होगा इस साइड और ये होगा इस साइड। रेखाखंड का मतलब होता है रेख जिसके दोनों तरफ अंत बिंदु हो, दोनों तरफ अंत बिंदु हो। एक बिंदु है -6, 10 और 3, -8 को बिंदु कितना -4, 6 किस अनुपात में अंतर विभाजित करती है, यानी इस बार अनुपात निकालना है। इस बार क्या निकालना? अनुपात। तो आप यहां देखिए दो नियामक है, यहाँ x नियामक है और y नियामक है। आप x नियामक से भी निकाल सकते हैं और y नियामक से भी निकाल सकते हैं। तो बताइए हम किस नियामक से निकालें? अब कहिएगा दोनों नियामक से निकालिए, ठीक है। तो आपको हम रास्ता बता देते हैं और हम एक नियामक से निकाल के बताते हैं और अब दूसरा से निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं बाई नियामक से। क्या निकाल के दिखाते हैं? बाई नियामक। बोलिए, x नियामक है -4 और बाई नियामक है 6। हम निकाल के दिखाते हैं किससे? बाई नियामक से। तो बताइए कितना होगा? m गुना बाई नियामक क्या होगा? -8, m गुना -8। हाँ या ना? कब? जब हम मन में रखे हैं कि हमको बाई नियामक से हल करना है, x नियामक से हमको हल करना नहीं है, ठीक है। प्लस अंतः विभाजन है तो प्लस, और n गुना -6 नहीं कर देना है। जब बाई नियामक मन में सोचे हैं तो बाई नियामक ही आना चाहिए। बोले तो m गुना -8 प्लस n गुना 10, n गुना 10 अब बटे m प्लस n बराबर किस कौन नियामक माने थे? बाई नियामक। अब बाई नियामक कितना है बउआ? 6। आप और तरीका से निकाल सकते हैं, ये निकाल दी हम बाई नियामक से। अब आपको रास्ता बता देते हैं हम x नियामक वाला। x नियामक में क्या होगा? m गुना 3। क्या होगा? m गुना 3। आपको एक ही तरीका लगाइएगा, या तो ये वाला और या तो ये वाला। और हमको लग रहा है कि एगो में -4 है, एगो में 6 है, तो ज्यादा सुविधा कौन देगा? तो 6 सुविधा देगा, 6 प्लस में है तो हम इसी से निकाल लेंगे, ठीक है। जब बाई नियामक प्लस में है तो जब बाई नियामक से निकाल रहे हैं तो बाई नियामक पर ही फोकस करना है। m गुना -8, x नियामक पे नहीं देखेंगे हम। m गुना -8 प्लस n गुना 10, ठीक है। इसका ये बाई नियामक है, इसका ये बाई नियामक है कि नहीं। अब बात आया x नियामक, बताइए तो क्या हो जाएगा? m गुना 3 प्लस n गुना -6, n गुना -6 अब बटा कौन? m प्लस n बराबर कितना? -4।
अब आपको जिससे हल कर मन करे उसी से हल करिएगा, इससे मन करे इससे करे, इससे मन करो इससे करो। तो हमको मन कर रहा है 6 से, किससे मन कर रहा है 6 से, और 6 किधर था, बाई नियामक की तरफ था, तो क्या कर लिए m गुना -8 n गुना 10, अब अंतः विभाजन है तो प्लस। आइए करते हैं, -8m होगा कि नहीं, प्लस 10n होगा कि नहीं, और 6 गुना m 6m और प्लस 6n है कि नहीं। अब m को कर दीजिए एक तरफ और n को कर दीजिए एक तरफ। चलिए m को लाइए इधर, -8m लिख दिए, और इधर कौची हो गया -6m, इधर 6n तो है ये है, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, यानी -14m बराबर -4, नहीं -8 -6 -14, और 6 में से 10 गया तो -4, माइनस माइनस कट गया। बताइए क्या बचा, क्या बचा, 14m बराबर 4n। तो m अनुपात n जब निकालेंगे, जब m अनुपात n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4:14। ठीक है, कि m के तरफ कौन है 14, तो m कौन ले लेगा 4, n के तरफ कौन है 4, तो n कौन ले लेगा 14। यानी यहाँ क्या हो गया उल्टा। इसका भी नियम होता है, गुना भाग करना पड़ेगा, उससे बढ़िया हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक है, कि 14m बराबर 4n, तो m अनुपात n, तो कितना हो जाएगा 4:14। अब काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 सते 14। बताइए क्या आ गया 2:7, 2:7। समझ में आया, समझ में आया आपको। चलिए आगे आते हैं। अब लिखल है वह अनुपात ज्ञात करें, यानी इसमें भी अनुपातें निकालना है। बोलिए, आपसे पहले ये बताइए, ये बन जाएगा ना, बन जाना चाहिए। ठीक है, अब इधर आइए, वह अनुपात ज्ञात करे जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड, इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड, ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड। तो ए में कितना है 3, -3, और बी में कितना है -2, 7 को रेखाखंड x अक्ष पर विभाजित होता है। कौन अक्ष पे, x अक्ष पे। कौन अक्ष पे, x अक्ष पे। एगो हम दे दिए हैं, किस पे बनावे लगी, बाई अक्ष पे। यदि ये हम बता देंगे तो आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा x अक्ष पे। जब x अक्ष पे कोई चीजें होती है तो बाई नियामक क्या होता है 0, हाँ या ना। और जब कोई चीजें बाई अक्ष पे होती है तो x नियामक क्या होता है 0। बताइए, अब इसमें x है, अब इसमें 0 है, अब किस अनुपात में, तो बताइए m अनुपात n में। यहाँ नाम दे देंगे, यहाँ नाम दे देंगे p, क्या दे देंगे p। लिखल था वह अनुपात ज्ञात करें, यानी हमको अनुपात ज्ञात करना है जो इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड, यहाँ b लिखाएगा, इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष पर विभाजित होता है। कौन अक्ष पे, x अक्ष पे, यानी x, 0 पर विभाजित होता है। यानी लिखेंगे p ab को m अनुपात n में विभाजित करती है। अब इसको इधर बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत। अब बताइए यहाँ x नियामक से बनेगा कि बाई नियामक से, बताइए। x नियामक में तो x है, उससे तो बनेगा नहीं, यानी किससे बनेगा 0 तरफ से। किससे बनेगा 0 तरफ से। अब फिर इसमें जब आइएगा तो बाई अक्ष पे है, जिसका x नियामक क्या होगा 0, तो ये बनेगा 0 से। यानी अंक किस में है, अंक किस में है, तो बाई नियामक में है। तो बोलिए क्या होगा m गुना 7, m गुना 7। क्यों, क्योंकि 0 किधर है, बाई की तरफ है। क्योंकि जब चीजें x अक्ष पर होती है तो बाई नियामक क्या होता है 0। ठीक है, तो हो जाएगा m गुना 7 प्लस n गुना -3, n गुना -3, अब बटे कौची बउआ m प्लस n, बटे कौची m प्लस n। अब बराबर क्या हो जाएगा 0, नहीं होगा 0। क्यों, क्योंकि x अक्ष पे था, यानी x, 0, बाई अक्ष पे होगा तो 0, बाई, है कि नहीं। तो चलिए आइए, अब ये 0 में गुना होगा 0 बन जाएगा, यानी क्या बचेगा 7m -3n बराबर कौची 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बताइए क्या होगा 7m बराबर 3n, बराबर 3n।
बराबर 3n। अब हमको लिखना है m अनुपात n, तो क्या हो जाएगा 3:7। क्या हो जाएगा 3:7। बात समझ में आया। अब इसके सहारे ये वाला बना लीजिएगा, ठीक है। आज हम पूरा विभाजन सूत्र खत्म कर दिए, ठीक है। चलिए लिख लीजिए।